Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रिया मलिक हूँ और मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। कुरान के सफ़र की अगर मैं बात करूँ तो कुरान का सफ़र तभी शुरू हो गया था जब एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कुछ हट के करने की, रूटीन की ज़िंदगी ना गुजारने की, जिस तरह के हमारे माशरे में गुजारी जाती है कि औरत की शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है। वो एक ख्वाहिश के साथ ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी शादी हो गई, बच्चे हुए, लेकिन कुछ करने की ख्वाहिश में पहले मुझे ऐसे लगा शायद मुझे अपनी तालीम बढ़ानी चाहिए। मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लैंग्वेज में एज अ रेगुलर स्टूडेंट, बच्चों के साथ अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा मैनेज करवाया। इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे ऐसे लगा जैसे तशनगी कहीं ना कहीं बाकी है, शायद मुझे मज़ीद तालीम की ज़रूरत है। किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से ही था, किताबें पढ़ना मैंने ज़्यादा शुरू कर दी। बड़ी टॉप सेलिंग बुक्स, बेस्ट सेलिंग बुक्स, जो टॉप मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो बुक्स पढ़ते पढ़ते मुझे साथ साथ एक ख़्याल ये भी रहा कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमें नमाज के सही मानी पता होते हैं। इस एक गिल्ट के साथ कि हम जो नमाज 5 टाइम पढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं उसमें हमें कम से कम उसके मानी तो आने चाहिए। मैंने सूरत फातिहा की तफसीर पढ़नी शुरू की, मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन की मैंने जब तफसीर पढ़ी तो उसमें से एक चीज़ मुझे बहुत ही पिंच की, वो हुक कर गई मेरे दिल में। जब मैंने अर रहमान और अर रहीम की देखी कि उसके अंदर अल्लाह ताला का जो मिजाज है रहमत का, उसमें इतनी मुस्तकिल मिजाजी है कि जो मुस्तकिल मिजाजी हमें इस माशरे में नहीं नज़र आती है। हम अपने रिश्तों में, अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों में, अपने ताल्लुकात में एक मुस्तकिल मिजाजी जो चाहते हैं वो कहीं भी नहीं हमें नज़र आती। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत एक ऐसी रहमत है कि जिसका लेवल कभी डाउन ही नहीं होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, ज़हनी तौर पे इंसान ज़्यादा मैच्योर होता जाता है जैसे जैसे उसकी लर्निंग बढ़ती है। उस लर्निंग के साथ मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद जब मैं कुरान की किसी एक आयत की तरफ आती हूँ तो वो ऐसे लगता था कि जैसे समुंदर को कूज़े में सिर्फ एक ही आयत में बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने इतने प्यारे तरीके से वो बात एक जुमले में कर दी कि जो कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद समझ आई। जैसे सूरत मुल्क की एक आयत है, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, उसमें अल्लाह ताला ने बात की है कि उन लोगों की जो कि एक रूटीन में ज़िंदगी गुजारते हैं और उन लोगों की जो कि हदायत पे ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, जिनकी ज़िंदगी में एक तड़प होती है कुछ हासिल करने की। तो अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ की तरफ लेकर आना शुरू किया कि असल जो तुम्हारी तड़प है, असल जो तुम्हारी ख्वाहिश है, वो सिर्फ वही इलाही में ही मिलेगी। और जब फिर इस चीज़ की तरफ मैंने आना शुरू किया तो दिलो दिमाग से अपने आप को सिलेंडर कर देना कोई आसान मरहला नहीं होता। उसमें इंसान के जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसकी ख्वाहिशात, उसका माशरती दबाव जो उसके ऊपर होता है, जिस सर्कमस्टांसेस में वो रह रहा होता है। तो उस वक़्त मुझे एक आँख का ऐसा मसला हुआ कि जिसमें आँख 360 डिग्री लॉक हो जाती है और वो एक बारीक सा सुराख होता है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मेरे उस प्रॉब्लम की वजह से आँख का विजन बहुत डिस्टर्ब हो गया, तकरीबन 5% ही रह गया और उसका फ़ाइनल जो ट्रीटमेंट था वो एक ऑपरेशन ही था। डॉक्टर ने लेज़र की भी काफ़ी कोशिश की लेकिन लेज़र वाज नॉट सक्सेसफुल। लेकिन अल्लाह ताला ने जब अपनी तरफ बुलाना होता है ना तो अल्लाह ताला इसी तरीक़ों से इंसान को बुलाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस तकलीफ़ में ऐसी बेहतरीन रियलाइजेशन दी कि बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ का भी हाकिम सिर्फ अल्लाह ही है। जब मालिक वो है तो हमें फिर अब्द बनने में देर नहीं करनी चाहिए, हमें सुपुर्दगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये डिसीजन मेरे माइंड में आया कि ये सुपुर्दगी की ज़िंदगी है, सुपुर्दगी के साथ ही अच्छी लगेगी, जैसे ही ये डिसीजन मेरे जहन में आया, एक नीयत बनी, तो अल्लाह ताला ने वो दिन कि जिस दिन 7 बजे मेरा ऑपरेशन होना था और
آپریشن سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزاتی طور پہ میری آنکھ کا ویژن دوبارہ بحال کر دیا، اور وہ ویژن جو تقریباً 5% رہ گیا تھا وہ 80 to 90% پہ چلا گیا۔ تو شکر الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر قرآن کی طرف نیت کر لی کہ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور جب سیکھنا شروع کیا تو ایسے دل میں ایک مسرت سی بھر گئی، اتنی خوشی دل میں بھری کہ پتہ چلا کہ اتنی جو لائف کی سٹرگل تھی اس کا حل تو صرف ایک قرآن میں ہی تھا۔ اور جب جیسے جیسے اس کی ڈیٹیل کی طرف میں آنا شروع ہوئی، جیسے جیسے یہ پتہ چلا، احادیث پتہ چلی، تو شکر الحمدللہ کہ اپنے گھر میں بھی کوشش یہ کی کہ بجائے اس کے کہ صرف ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ دین کی طرف چلے، کیوں نہ ہم سب مل کے چلیں۔ اپنے بچوں کو بھی میں نے اپنی لائف میں بہت ہی ڈرامٹک چینج لے کر آئی میں۔ وہی روٹین لائف تھی جیسے ہاؤس وائف کی ہوتی ہے، بچوں کو بھیج کے پھر سو جانا اور پھر آرام سے اٹھنا، پھر جو گھر کے کام ہوتے ہیں، ڈومیسٹک کورس جو ہوتے ہیں وہ کرنا۔ لیکن قرآن کی طرف آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو زندگی بالکل ایک بیکار زندگی ہے۔ زندگی تو اسی طرح شروع ہوتی ہے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، جیسے سورۃ نبا میں آیا ہے کہ دن کو کام کے لیے بنایا گیا اور رات کو آرام کے لیے۔ اسی ریولوشن کے ساتھ ایک ریولوشن پورا گھر میں لے کر آئی، اور اس سارے سفر میں ایک چیز جو دل میں گھر کر گئی میرے، کہ اگر ایک عورت قرآن کی طرف آتی ہے تو وہ آنا صرف ایک عورت کا نہیں ہوتا، وہ ایک پورے گھر کا آنا ہوتا ہے۔ کوشش انسان پہ فرض ہے، اور انشاءاللہ اس کا بہترین صلہ دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ جب میں نے گھر میں یہ چینج میں لے کر آئی کہ ہم فجر پہ اٹھتے ہیں، شکر الحمدللہ بچے بھی اٹھتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی اٹھتے ہیں، ہم اس کے بعد تسبیح کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نے قرآن کی روز کی 2 یا 3 آیات ہم نے اکٹھے بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر سے میں پڑھتی ہوں، بچے بھی کوسچنز کرتے ہیں، احادیث ہم ڈیلی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو روٹین کی تیاری ہوتی ہے، بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے اور جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ کہ دن کی ابتدا جب ہم اس پہ کرتے ہیں اور رات کا اختتام ہم سورۃ ملک پہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے دل میں گھر کرتی محسوس ہوتی ہیں، مصیبت نہیں لگتی۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.